कौन शुरू करेगा आज बोलना? मैं सुनूंगा और आप बोलोगे। रेडी हो? Am I audible to all of you? हेलो? यस सर। हाँ तो बस फिर क्या है, बोलते रहिए। आरजू खान। जी सर। हाँ जी, शुरू कीजिए। आपसे शुरू नहीं करूं? सर, पढ़ा नहीं, मैंने पढ़ाई ही नहीं की डॉक्यूमेंट से सर। कौन सी वाली पढ़ाई नहीं की? याद नहीं, कुछ याद नहीं है। ऐसे कैसे होता है? हाउ इज इट पॉसिबल? पढ़ाई की है तो याद किया हो, याद हुआ होगा। नहीं, पढ़ाई की नहीं है, बस आपकी क्लास ही ली है। तो क्लास लेना और पढ़ाई करने में क्या अंतर होता है? कहानी सुनी थी मेरी? जी सर। तो बस कहानी सुना दो आप तो मुझे, और क्या है, घबराना किस बात का? देख कर सुना दूं? हाँ देख के सुनो, कीवर्ड्स देखना, बस ईमानदारी ये रखना है, कीवर्ड्स देखना है आपको, कंटेंट नहीं देखना है। बात समझ गए मेरी को? जो जी मैंने जी बोर्ड पे जी लिखा सर। था आपको वो देख के पूरा का पूरा चैप्टर याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? हो रहा है याद। हाँ तो बस बोलना शुरू करो और वीडियो ऑन करो और सुना दो मेरे को जो जो भी आपने लिखा था। ठीक है सर। टर्न ऑन योर या वीडियोस। पहले किसी और का ले लो ना, मैं थोड़ा सा अरे भूल भगवान, गई। चलो भाई। सर है ना, चलो, मैं डाइजेशन सुना सकती हूँ, रेस्पिरेशन नहीं अभी का। आपको रेस्पिरेशन नहीं सुनाना मेरे को। ज्योति आप क्या सुना सकते हो मेरे को? देखो जी भाई, अपने एग्जाम आ गए अक्टूबर संभवतया, जैसा कि अभी अभी 3-4 जगह से मेरे पास वो वाला ट्वीट आ गया है, तो मान लेते हैं चलो कि वो बात सच है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो हमें क्या करना है, अगस्त तक तैयार होना है पूरा का पूरा, बाय एंड ऑफ अगस्त। ठीक है? और लास्ट ज्वाइनिंग वाला जो हमारे यहाँ व्यक्ति है वो है ज्योति शर्मा, जिसका मैं कोर्स पूरा कराऊंगा। बाकी अब जो भी ज्वाइन करेगा उससे कह दूंगा भैया कोर्स तो पूरा नहीं होएगा। सिंपल। हाँ ज्योति, आप क्या सुनाओगे, बोलो। सर मैंने अभी स्टार्ट किया है अरे डाइजेशन 2 दिन हो गए अब तो तो, 2 दिन में तो बहुत कुछ हो जाता है। सर अभी लर्न नहीं हुआ है मुझे। कुछ तो लर्न हुआ होगा। नहीं सर, अभी तो मैं बस नोट्स बनाने में लगी हूँ, अभी मैं स्टार्ट ही किया है मैंने। पर लर्न भी कल आपने मेरी डाइजेशन कहानियां बता सुनते हैं ना, जब कहानियां बताता हूँ ना मैं, तो कहानियां एक्चुअली याद करने का तरीका होता है वो। जी सर। तो वो कहानियां आपको लाइक दिमाग में चलानी है। नेहा गौतम, यस सर। वीडियो ऑन करो यार, शक्ल तो दिखा दो, कोई तो मेरे को शक्ल दिखाओ। ऑफलाइन वाले लोग, सभी ऑफलाइन वाले। चलिए यस सर। शुरू करें। सर डाइजेशन सुना दूंगी मैं। रेस्पिरेशन को क्या हो गया? रेस्पिरेशन बहुत अच्छे से। चलो, सांस मैंने ली और सांस छोड़ दी, क्या किया? नॉर्मल सांस ली और नॉर्मल सांस छोड़ दी, क्या किया मैंने? इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। हाँ, नॉर्मल सांस ली और नॉर्मल सांस छोड़ दी, क्या हुआ? सर टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम। अच्छा, यस सर। नॉर्मल सांस 500 ली ml और होती जोर है। से फिर सांस ले ली। अनुषा, IRV। अनुषा और वो इसकी IRV। सर बहन आईसी। आईसी। ऋचा और अनुषा, आज थोड़ा कहीं बाहर आ जाओ ना, मेरे से बातें कर लो थोड़ी सी, कभी तो बात किया करो भाई। लाइब्रेरी छोड़ दो आज, बाहर मैदान में आ जाओ, जहां भी आपका जगह है उसके आसपास की। हाँ जी, आईसी या आईआरवी। मैंने सांस ली और एडिशनल सांस और ले ली, सांस लेने के बाद ली हुई एडिशनल सांस। सर आईसी। आईसी सर। आईसी आईसी। इट इज आईआरवी। दोबारा सुनो मेरे को, मैंने सांस ली, ठीक है, और सांस ले ली, तो जो ली उसके बाद और ले ली तो आईआरवी। और मैंने सांस नॉर्मली छोड़ी और खूब जोर से सांस भर ली, ERV। इट इज आईसी। ये आईसी होगा। ये आईसी। ये आईसी हो गया, आईसी ये आईसी आईसी। आईसी होगा। ठीक है, चलिए दोबारा से बोलते हैं। मैंने नॉर्मल सांस ली और नॉर्मल सांस छोड़ दी, छोड़ने के बाद मेरे लंग्स में क्या भरा हुआ है? रेसिडुअल टाइडल वॉल्यूम। वॉल्यूम। रिजर्व वॉल्यूम सर। इट इज रेसिडुअल। एफआरवी। FRC। एफआरसी या एफआरवी,
फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। आपने मेरे को सुना ही नहीं। मैंने सांस ली और खूब जोर से छोड़ दी, अब मेरी सांसों में, अब मेरे लंग्स में क्या भरा हुआ है? यह है आरसी। आपने वो प्राणायाम नहीं किया था कि मैंने कल बताया था, जो प्राणायाम अच्छा वाला? यू डोंट डू प्राणायाम। चलिए कोई बात नहीं। मुझे बात करेंगे निहारिका जी। निहारिका जी, आपसे बातें करूं? सर कर सकते हैं वैसे तो। यार ऐसे क्या करते हो यार, मैं कभी कभी तो किसी से बात करता हूँ। आप मुझे बताओगे कि अम, जो पोटी होती है उसमें गंध किस चीज की आती है? गंध। हाँ, द स्मेल ऑफ द फेसिस इज बिकॉज ऑफ। सर कलर तो बिलीवरिन और वो उसकी वजह से होता है। ठीक है, पोटी का कलर इसलिए हो सकता है। और पोटी की जो गंध होती है वो किस वजह से होती है? सर उसमें मेथेन और वो वो अमोनियम तो और आपके कुछ पाद ऐसे में कुछ। होती है। आपकी जो गैस निकलती है उसमें मेथेन, अमोनिया और सल्फर के अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं। सर वो जो इंडोल सल्फर स्केटॉल और वेरिएंट कोई होते हैं वो आपकी मार्केट को कैसे करते हैं, कुछ गैस नाम की था गंध उसका। का जो स्ट्रेंथ है वो डिसाइड करते हैं। मेरा प्रश्न है, पोटी की जो गंध होती है वो किस चीज से डिसाइड होती है? सर इंडोल स्केटॉल और एक वो सर यस, इट इज एंडोल एंड स्केटॉल। मार्केटॉल सर के एक और नाम है सर, क्या नाम है उसका? एंडोल स्केटॉल ही होते हैं मेन। तो मेन जो ये सारे के सारे एंडोल स्केटॉल होते हैं, ये आते कहाँ से हैं? बाइल सॉल्ट से। चलिए निहारिका जी, मेरा अगला प्रश्न, यूरिन की जो कलर होती है वो कौन डिसाइड करता है? सर वही हो गया ना, बिलीरुबिन और बिलीविरिडिन। इट इज यूरोक्रोम, जो कि यूरोक्रोम। बिलीरुबिन के मॉडिफिकेशन से बनता है। स्वाति गौतम, एंटेरोकाइनेज का फंक्शन क्या है? सर एंटेरोकाइनेज जो ट्रिप्सिनोजन होते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं। ट्रिप्सिनोजन को यस, ऋचा शेखावत ने यूरिकोबिलिनोजन बोला है। अभियल सही है, यूरिकोबिलिन। जितेंद्र सिंह भैया, हाँ जी सर। आप मुझे बताओगे HCl कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करता है? HCl पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को। प्रोरेनिन को। दैट्स ब्यूटीफुल। ओके, रिचा मुझे बताएगी टाइप करके फटाफट से, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेनिन? रिचा बताएगी, रिचा शेखावत टाइप करके बताएंगी। मिल्क। मिल्क में करता क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ रिएक्शन? इट्स नॉट डाइजेशन, इट्स कर्डलिंग। कर्डलिंग करवाता है इसकी, दही जमाना। किरण मैडम, यस सर। क्या क्या पढ़ा? सर रेस्पिरेशन पढ़ा है। चलो टर्न ऑन करो वीडियो, अगर पढ़ा है तो। टर्न ऑन योर वीडियो। हाँ, अब चलो आपसे बातें करते हैं। आज एक प्यारी बच्ची, ईमानदार लड़की मेरे से बात करने को बेताब है। तो आप मुझे बताओगे स्टोमक के 3 पार्ट्स के नाम। आपके वाले स्टोमक, ह्यूमन स्टोमक के। हाँ सर, कार्डियक, फंडस और पायरोलस। कार्डियक, फंडस, हाँ, एंड फंडिक और पाइलोरिक। पायरोलस। ओके, पाइलोरिक पाइलोरस एक ही बात हाँ। है। मुझे स्टोमक की जो मेम्ब्रेन है उसमें पाई जाने वाली ग्लैंड सेल्स जिनको बोलते हैं, वो कौन कौन सी हैं? उसमें से एक नाम मैं बता दूं, गॉबलेट। गॉबलेट सेल्स। ब्रूनर्स ग्लैंड भी। नो। स्टोमक की मेम्ब्रेन या स्टोमक की वॉल पे पाए जाने वाली ग्लैंड्स। सर वो एक नाम मैंने बता दिया, गॉबलेट। सेल। दूसरा नाम मैंने बता दिया, जी सेल्स। तीसरा नाम जाइमोजेनिक सेल्स या चीफ सेल्स। चौथा नाम ऑक्जेंटिक सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल्स। पांचवा नाम अर्जेंटाफिन सेल्स। रीना चौधरी, रीना फौजदार, आप मुझे बताएंगे। आप वीडियो ऑन रहने दीजिए किरण, वीडियो ऑफ मत करना। रीना Yes, sir. फौजदार जी, आप मुझे Yes, sir. बताएंगे अर्जेंटाफिन सेल्स का काम क्या है?
सर ये सेल वो है जो सेरोटोनिन और हिस्टामिन सीक्रेट करती है। बिल्कुल। चलिए संतोष जी, आप मुझे बताएंगे, ये इनको मदद कीजिए किरण को। किरण ने मुझे 4-5 सेल्स के नाम बोले हैं अभी, आपको उनके फंक्शंस बोलने हैं। किरण ने जो भी नाम बोले थे। मैंने अभी अटेंड किया, तो आप मुझे नाम बताइए कौन कौन सी सेल्स बताई हैं चलो, उन्होंने। गैस्ट्रिक सिस्टम में यानी कि स्टोमक के सिस्टम में पाए जाने वाली सेल्स के नाम और उनके फंक्शंस जल्दी बताइए। सर एक गॉबलेट सेल्स होती है जो म्यूकस रिलीज करती है। बिल्कुल। एक पेराइटल सेल होती है, पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल होती है जो एक HCl और एक नेस फैक्टर होता है जिसको कैसल इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक फैक्टर फैक्टर। बोलते हैं, वो रिलीज करती है सर, जो B12 को एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करता है। बिल्कुल सही। और एक सर वो अर्जेंटाफिल सेल्स होती है जो सेरोटोनिन को रिलीज करती है। बिल्कुल सही। और एक पैप्टिक या चीफ सेल्स होती है या जाइमोजेनिक सेल्स भी बोलते हैं, तो सर वो पेप्सिनोजन को रिलीज करती है। फिरदौस बानो, आप मुझे गलेट और ग्लोटिस के डिफरेंस बताओगे? फिरदौस बानो। यस सर। हाँ, गलेट और ग्लोटिस के डिफरेंस। सर गलेट तो हमारा फूड पाइप है और जो ग्लोटिस है वो ट्रैकिया से जुड़ता है, तो एयर जाती है सर, एयर कंडक्शन होता है सर वहाँ पे। अगर मैंने आपसे कहा कि मैं आपका गला दबाऊंगा, माना कि, और हाँ सर। एक चाकू लेके आपको मर्डर करूंगा क्राइम पेट्रोल स्टाइल में, तो यहाँ से यहाँ काटूंगा तो सबसे पहले क्या कटेगा? गलेट, सॉरी, फूड पाइप या ट्रेकिया? सर ट्रेकिया। तो मतलब आपका कहना है ट्रेकिया आगे होती है, फूड पाइप पीछे होता है? हाँ सर। श्योर? श्योर सर। चलिए फिर ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं मैं। ट्रेकिया के कैरेक्टर्स बताएंगे जो कि ब्रोंकाई से डिफरेंट है। सर कार्टिलेजिनस रिंग्स, प्रेजेंस ऑफ हाँ, कार्टिलेजिनस रिंग्स। किस टाइप की, किधर कौन सी होती है? टी शेप्ड होती हैं सर। सी शेप होती है, दैट्स ब्यूटीफुल। ओके, स्वाति गौतम, यस सर। मैंने सांस ली, सांस गई 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 और फैल गई मेरे ब्लड में। चलो पाथवे बोलो इसका। सर नेजल पाथ पे है ये, और नेजल पाथ में सबसे पहले नॉस्ट्रल से एंटर करेगी ऑक्सीजन, ठीक। उसके बाद नेजल नेजोफेरिंग्स में, फिर नेजोफेरिंग्स ठीक से है। ओरोफेरिंग्स, उसके बाद हाँ, लेरिंजियोफेरिंग्स, उसके बाद ठीक है। ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ये ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी होती है। उसके बाद टर्मिनल ब्रोंकाई, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई, देन एल्वियोली, देन अपने अभी एल्वियोली से आगे चलते हैं, चलो आओ। लवली, लवली मैडम। यस सर। हाँ जी, एल्वियोलाई से मेरी ऑक्सीजन को अंदर लेके चलो, मुझे टिश्यू तक ऑक्सीजन ले जानी है। डिफ्यूजन से वही बताना सर, डिफ्यूजन हाँ वाला बिल्कुल बिल्कुल, डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन से हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगी, फिर हीमोग्लोबिन से पहले हीमोग्लोबिन के पास 40 mmHg होता है, फिर वो जैसे ही डिफ्यूजन करता है तो 96 बिल्कुल बिल्कुल, शानदार। mmHg हो जाएगा, फिर वो टिश्यू की ओर जाएगा, तो फिर टिश्यू के अंदर कम होगा उसका, हाँ बिल्कुल। तो फिर वो टिश्यू अपने अंदर ले लेगा और कार्बन आर्टरीज में डाइऑक्साइड कितना है प्रेशर? आर्टरीज में प्रेशर कितना होता है? आर्टरीज में आर्टरीज में पार्शियल प्रेशर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना होता है आर्टरीज में? सर 96 mmHg। 96 ही होगा सर। बिल्कुल 96 आर्टरीज में। फिर टिश्यू में कितना है? 20 से लेके 40। 20 से 40 तक। हाँ जी, फिर वो आपका छूट गई। चलिए, फिर ऑक्सीजन छूट गई तो हीमोग्लोबिन पे कितना रह गया फिर? 40। हीमोग्लोबिन के पास वापस 40 आ गया। 40 आ गया, फिर वापस हो गया, फिर वापस उसने कहा 96 वाले प्लीज मुझे दे मुझे दे मुझे दे मुझे दे। तो भाई कहानी ये हुई कि अब मुझे बताएंगी प्रियंका पारिक। प्रियंका मैडम। हाँ जी सर। आपसे पूछूं? जी सर। कहाँ से पूछो? आप जो कहोगे वही बात करेंगे। सर ये रेस्पिरेशन में से आपके कुछ ही लोगों के यहाँ पर ये निकला रहता है थोड़ा सा इस तरह का, वो क्या हाँ चीज होती जी है सर। जो गर्दन में निकला रहता एडम है? एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल किस चीज का मॉडिफिकेशन है या किस सर चीज की ये आउटग्रोथ है? सर ये थायराइड कार्टिलेज। दैट्स ब्यूटीफुल, थायराइड कार्टिलेज। मेरा अगला सवाल होगा कि लैरिंग्स कितनी कार्टिलेज का बना होता है? किरण। 9 9, दैट्स ब्यूटीफुल। नेहा गौतम, आप मुझे बताओगे जो बेसिक चीज हो गई, नेहा गौतम कहाँ गई, गायब हुई।
रेस्पिरेशन का जो नर्वस कंट्रोल है वो किन किन पॉइंट्स या किन किन सेंटर से होता है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, उसके अलावा DRG, DRG, means VRG। dorsal respiratory group and ventral respiratory. चलिए, बीना कहाँ गई? बीना Dorsal आई थी ना respiratory. VL। बीना इज गॉन। आयुषी जी, आयुषी, sir. हाँ जी, आप मुझे प्रोटीन के डाइजेशन के बारे में ऊपर से नीचे तक बोलो, मुंह से लेके और नीचे तक, लार्ज इंटेस्टाइन तक बोलना शुरू करो। सर प्रोटीन का डाइजेशन मुंह में नहीं होता है, सीधा है ना स्टमक में होता है। स्टमक के अंदर पैक्सिन द्वारा होता है, और पैप्सिन ओजन से पैप्सिन से होता है। फिर उसके वीडियो ऑन बाद कर दो यार, वैसे पता लगे लोग समझेंगे चीटिंग कर रही है। सर ना हाँ। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सर ये ट्रिप्सिन से होता है। फिर ट्रिप्सिन से होने के बाद सर बस यही होता है प्रोटीन का डाइजेशन। और कोई एंडोपेप्टाइडिस, एक्सोपेप्टाइडिस क्या होता था? किसी ने पूछा था ना मुझसे। हाँ सर, मैंने ही भूल पूछा गया। था आपसे। हाँ बताइए क्या होता है? कभी सर भी ये एंडो एक्सो में फंस जाओ ना तो वो न्यूक्लियस याद कर लिया करो। अपन ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ी थी ना, एक्सो न्यूक्लियस एंडो न्यूक्लियस, वही चीज एंडोपेप्टाइडिस एक्सोपेप्टाइडिस होता है। टेंशन ही नहीं है, फालतू काहे टेंशन लेते हो। एक सूत्र आप सभी लोग जिन्होंने पिछले 2-4 दिनों में 5 दिनों में ज्वाइन किया है, ज्योति कहाँ गई? हाँ, आप सबको एनिमल फिजियो से गलती से भी शुरू नहीं करना है। आपको पहले सेल बायोलॉजी फिनिश करनी है। आपको ऐसा लगेगा केमिस्ट्री जैसी चीजें पढ़ रहे हो, पर अगर आपने एक बार सेल बायो और बायोमोलिक्यूल्स फिनिश कर लिया तो आपकी प्लांट फिजियो, एनिमल फिजियो आपके लिए हवा में उड़ेगी। जिन किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है एनिमल फिजियो में, तो सूत्र याद रखना कि वो फाउंडेशन जो है वो असल में सेल बायो बायोमोलिक्यूल्स का है। जब तक वो तैयार नहीं होगा आप आगे मत बढ़ना, कोई फायदा नहीं है बढ़ने का। और सेल बायोलॉजी और बायोमोलिक्यूल्स को बार बार रिवाइज करो जितना कर सकते हो, क्योंकि वो आपके हर चैप्टर में आएगा। मतलब वो अब मैं कुछ कर नहीं सकता। जब तक आपका कोई भी फिजियोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री संबंधित प्रश्न चलेंगे, स्पेशली जैसे प्लांट फिजियोलॉजी, तो उस चैप्टर को बार बार रेफर किया जाएगा। जैसे इवन इम्यूनोलॉजी चलेगा, अभी माइक्रोबायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स चलेंगे, वहां बार बार सेल बायो और बायोकेमिस्ट्री आएगी। मेरा बहुत सिंपल सा प्रश्न है अनुषा से, अनुषा ने पीछे का पढ़ लिया है। वैक्स डी किससे रिलेटेड है? टाइप करके बताइए अनुषा। वैक्स डी किससे रिलेटेड है? एनीबडी? वैक्स डी किससे रिलेटेड है? ये मैंने क्लास में मजे में बोला था एक दिन। हाँ जी आयुषी, सुनोवा सा नाम है। हाँ सर ना तो मैंने आपको बताया था कि देखो यार 11th की क्लास में लिखा हुआ है, 11th की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये ऐसे मजे। माइकोबैक्टीरियम की है ना सेल वॉल में होता है इट इज सर, प्रेजेंट विद द माइकोबैक्टीरियम सेल वॉल। लिख लीजिए जिनको याद नहीं है। वैक्स डी माइकोबैक्टीरियम सेल वॉल से रिलेटेड चीज है। माइकोबैक्टीरियम सेल वॉल से रिलेटेड फैटी, ये फैट है, लिपिड है। संतोष जी, आप मुझे बताओगे लाइपेज कौन कौन से पाए जाते हैं? ऊपर से नीचे तक सारे बता दो। संतोष अनवा। संतोष, मिस हो गया इनका है। आरजू खान, अब आपका नंबर ले लूं? हमारे कोटा वाले लोगों, जी सर। हड़ौती वालों को पकड़ लिया मैंने आज, दोनों हड़ौती वाले। हाँ जी, बोलना शुरू करो। वीडियो ऑन करो सबसे पहले, तुम तो लोगों को लगेगा चीटिंग कर रही है। जी सर। हाँ, अत्याचारी व्यक्ति हूँ मैं बहुत ज्यादा। कहाँ गई? हाँ शुरू करो। लिपिड का डाइजेशन पहले शुरू करो। रेस्पिरेशन बोलो। हाँ जी, लिपिड का डाइजेशन बोलना है आपको ऊपर से नीचे तक। सॉरी सर, एक मिनट। माउथ में नहीं होता है। माउथ में नहीं होता है पक्का? लिपिड से बोला ना? नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं होता है। नहीं होता, और चलो फिर नहीं होता ना? मुझे और क्या पता। स्टोमच में भी नहीं होता है।
और नहीं, स्टोमक में भी नहीं स्टोमच होता? में भी नहीं होता है। अच्छा फिर बस छोटी आंत में होता है और बड़ी छोटी आंत आंत में में भी होता नहीं है? पक्का? हम्म, कैसे होता है? पक्का। छोट लिपिड नहीं बता बता कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, बताओ। रीना फौजदार, रीना जी यस सर। लिपिड डाइजेशन शुरू करो आप, शुरू से लेके अंत तक। सर वोकल कैविटी में तो नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता? स्टोमच में सर कार्बोहाइड्रेट का ही होता है वोकल कैविटी में। नहीं, बकल कैविटी में लिपिड का डाइजेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सर लिपिड का नहीं होता। नहीं होता, चलो फिर आगे बोलो। सर स्टोमच में होता है, जो स्टोमच स्टोमक में होता है? यस होता है, लेकिन बहुत कम होता है। अच्छा कम होता है, मुंह में भी कम होता है फिर तो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं होता? स्टोमच आगे बोलो। सर स्टोमच में मोस्टली प्रोटीन का होता है, लाइपेज होता है लेकिन बहुत कम होता है, वो उसकी ठीक है, वजह से आगे बहुत बढ़ो। कम। उसके बाद सर इंटेस्टाइन में डिओडिनम में होता है, इसका पैनक्रिएटिक लाइपेज होता है। अब वो इसको ट्राइग्लिसराइड में ब्रेक करता है। जितेंद्र उसके बाद सैनी भैया, ये जो रीना जी बोल रही है, कह रही है कि मुंह में बिल्कुल भी लिपिड डाइजेशन हो ही नहीं सकता, कितना सच है ये? सर मैं मतलब घबराहट में उससे गलती हुई, आंशिक रूप से होता है। आंशिक रूप से होता है, हाँ, यस। मुंह में और तो सूत्र स्टोमच क्या है कि घबराना नहीं है। में। जी सर। यार लोग मेरे को बड़ा बदनाम करते हैं कि आपके सामने आते ही सब कुछ भूल जाते हैं हम। वो तो सब जब मेरे फर्स्ट सामने टाइम आते है ना, तुम्हारे इसलिए। तुम भूल जाते हो, तो क्वेश्चन पेपर सामने आएगा तो क्या याद रहेगा? हाँ सर नहीं? मेरे सामने तो वहाँ पे भी ऐसे ही होता है, क्वेश्चन पेपर आता है तब मोस्टली चीजें भूल ही तो जाती इसका हूँ। मतलब आपको जरूरत पढ़ाई की नहीं, आपको जरूरत एक स्ट्रेंथ की है जो आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ा के दे। जी 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 सर, मैं पढ़ती हूँ, काफी पढ़ती हूँ, टाइम भी देती हूँ, याद भी होता है अच्छे से। बस प्रॉब्लम ये होती है, पेपर जब भी सामने आता है तब वो घबराहट में, उसको हड़बड़ी में वो ये पेपर जो छूट आरजू जाता खान बोल रही है, कितने लोग इस चीज से सहमत हैं खुद के लिए? रिएक्शन वाले सिस्टम में जाके हैंड रेज करके दिखाओ मुझे। आपके नीचे रिएक्शन सिस्टम आ रहा है, उस पे जाके हैंड रेज करके दिखाओ, कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि क्वेश्चन पेपर आते ही आपकी जान निकल जाती है? दो ही लोगों की? लवली जी की भी जान निकल जाती है? कितने लोगों की जान निकल जाती है? भाई साहब, भाई साहब, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया जान क्यों निकल जाती है? अब मैं है। बताऊं जी आपको जान सर, क्यों निकल मैं जाती है? कितने लोगों को पता है कि जान क्यों निकल जाती है? क्योंकि हम क्वेश्चन, जैसे मैंने रियलाइज किया है इस चीज को, कि जब हम पेपर करते नहीं है सॉल्व और फिर डायरेक्ट एग्जाम में बैठते हैं तो फिर ऐसा होता है। ऐसा होता है, ओके ठीक है। और कोई कारण जो आपको लगता है कि जान क्यों निकल जाती है क्वेश्चन पेपर देखते ही? ज्योति शर्मा जी कह रही है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस। नहीं, हैंड रेज कर लो ज्योति, कोई से। प्रॉब्लम नहीं, शर्म की बात क्या है, वीडियो तो दिखाई नहीं रहा आप वैसे भी, है ना? हैंड रेज करके रखो आप अपना, मैं आप ही लोगों से बात करूंगा। हाँ, क्वेश्चन सर पेपर देखते ही फेल जान क्यों होने का निकल खौफ जाती है? रहता है थोड़ा, इसलिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन पेपर देखते ही जान क्यों निकल जाती है? सर फेल होने का डर सबसे बड़ा। यस, ये है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम। और क्या होता है आपको पता है? सर एक बार ज्यादातर ये जो संतोष जी कह रही हैं, ये एक्चुअल कारण है जो आपको पढ़ने भी नहीं देता और एग्जाम के वक्त आपकी तबीयत भी खराब कर देता है और एग्जाम के वक्त आपकी घिघी भी बन जाती है एंड ब्ला 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 ब्ला। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, अपने अपने रिजल्ट पहले से ही प्रोड्यूस करके रख लेते हो, मेरा तो यही होगा, इसके जी अलावा सर, मेरा कुछ नहीं हो सकता। इस चीज के लिए मुझे कहना है, मुझे हाँ बोलिए। हाँ हाँ जी बोलिए। मेरा कहने, मुझसे बोल रहे सर? हाँ हाँ बोलो। जी बोलिए, आप क्या बोल रहे हो? आरजू खान, चलिए। रीजन आप लोगों के साथ ये आता है कि आप लोग अपने अपने रिजल्ट पहले से प्रोड्यूस करके रखते हो। इवन तैयारी के वक्त एक लड़की ने तो मेरे से कहा कि अगर मेरी फर्स्ट रैंक नहीं है तो जिंदगी खराब है। मैंने कहा यार ये पागल है, मरवाएगी, अगर सेकंड रैंक आएगी तो ये तो मिठाई नहीं खिलाने वाली। इसका ये मतलब हुआ कि अगर फर्स्ट रैंक मेरी नहीं आई तो जिंदगी बेकार है।
ये जो स्टेट या अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो जिंदगी बेकार है, ये दोनों एक चीजें बहुत खतरनाक है, ये दोनों आपको पढ़ने नहीं देंगी। यहाँ आपका फोकस कहीं भी पढ़ाई पर है ही नहीं। आप पढ़ाई के बाद होने वाले जो प्रतिफल हैं, जो आउटकम है, आपने सारा फोकस उसके ऊपर कर रखा है, तो आप कभी पढ़ ही नहीं सकते। जितनी बार आप ये सोचोगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हो गया और मेरा सिलेक्शन हो गया तो क्या होगा, दोनों ही केसेस खतरनाक हैं। आज के बाद से इस चीज को खत्म करने का है। सब लोग अपने आप को अपने दिल से यहाँ पर हाथ रखो और अपने आप से कहो मेरा तो सिलेक्शन हो गया है, बस एग्जाम देना बाकी है। और इस चीज को रात को सोते वक्त जरूर कहना अपने आप से, अपने दिल पे हाथ रखो और बोलो मेरा तो सिलेक्शन हो गया है, बस एग्जाम देना बाकी है। काहे परेशान होती है? लेट्स एंजॉय द स्टडीज। आप अपने आप से जितना ये कहोगे कि आओ मजे करें, उतना ही आपको मेरा डाइजेशन बड़ा पसंद आएगा। सांस कितने लोगों ने ली थी? जैसा मैंने कहा था सांस लेने का तरीका, नॉर्मल सांस ली, नॉर्मल सांस छोड़ दी, किया था? रीना फौजदार जी नहीं किया? नॉर्मल सांस लेके नॉर्मल सांस छोड़ दी, फिर गहरी सांस ली, गहरी सांस छोड़ दी, करते हो ऐसा? जब थोड़ा टेंशन में होता है तब करते हैं, टेंशन रिलीज हो जाती है उससे लंबी अरे सांस तो से। मेरा IRV IC तो कर लेते। नॉर्मल सांस ली, नॉर्मल सांस छोड़ दी तो बन गया टीवी। नॉर्मल सांस ली और बहुत जोर से सांस छोड़ दी तो क्या बन गया? EC। नॉर्मल सांस छोड़ी और बहुत जोर से सांस ले ली तो क्या बन गया? IC। खूब जोर से सांस छोड़ी और खूब जोर से सांस ले ली, क्या बन गया? VC। और खूब जोर से सांस भर ली और मैंने पूछा कितना सांस भरा है, तो आपने कहा TLC। ठीक है, ये तो कर सकते हो नहीं कर सकते हो? 5 मिनट में पूरा चीज याद हो जाएगी। हीमोग्लोबिन की कितनी यूनिट्स किरण? हीमोग्लोबिन में कितने सब यूनिट्स होते हैं? ऑडियो ऑन करो, ऑडियो ऑन करो, ऑडियो बंद है। हाँ, कितने? सर 4 4 सब यूनिट्स के नाम। अल्फा बीटा 2 अल्फा 2 बीटा। 2 अल्फा 2 बीटा। हीमोग्लोबिन में हीम की जो रिंग होती है उसको क्या कहते हैं? हीम के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? हीम के अंदर पाया जाने वाला फेरस अगर फेरिक में बदल जाए, यानी कि Fe+2 Fe+3 में बदल जाए, तो कौन सी बीमारी हो जाती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम से। स्वाति गौतम, ब्राउन लंग डिजीज क्या होती है? ये सर वो उसमें होती है किस ब्रोंकाइटिस। नहीं, ब्राउन लंग्स किस में होता है? यस निहारिका जी। सर विटामिन वाला। सॉरी निहारिका जी, ब्राउन लंग डिजीज, भूरे लंग्स, भूरे फुफ्फुस बीमारी, कौन सी बीमारी है ये? फिरदौस बानो, ये आपके SCF जूलॉजी में आया था, ये वाला जो मैं शब्द पूछ रहा हूँ ना, उसका नाम असली आया था, लेकिन मैंने तो अभी बाजू वाला नाम बोला है। फिरदौस बानो, सर ब्राउन लंग कॉटन डिजीज। फैक्ट्री वाला, वो कॉटन फैक्ट्री में वर्क करते हैं। कॉटन फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोगों में बिजिनोसिस जो होता है, बिजिनोसिस। उसको बोलते हैं ब्राउन लंग डिजीज। लेट किया। हाँ जी बिल्कुल। ब्लू बेबी सिंड्रोम किस वजह से होता है? कविता, सुना सुना सा नाम है। लवली जी, ब्लू बेबी सिंड्रोम का एक्चुअल कारण क्या होता है? सर वो ऑक्सीडेंट एक्सपोज होने लगते हैं उस वजह से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा शानदार सा है। ओके, जितेंद्र सैनी भैया, बोहर इफेक्ट और हेल्डन इफेक्ट में क्या डिफरेंस है? सर बोहर इफेक्ट और हेल्डन इफेक्ट। हाँ सर, बोर इफेक्ट में तो जो ऑक्सीजन का वियोजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वियोजन वक्र राइट एंड में खिसक जाता है। उससे क्या होता है? उससे उसका वियोजन बढ़ जाता है ऑक्सीजन वियोजन से का। क्या होगा? वियोजन से किसका ऑक्सीजन वियोजन? अरे किसका वियोजन?
हीमोग्लोबिन और जो ऑक्सीजन का जो बाइंडेज हाँ, है उससे उसका क्या होगा, वियोजन। आपको ऑक्सीजन प्राप्ति होगी, आपको ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगी। हाँ जी। हाँ, हेल्डन और इफेक्ट क्या होता है फिर? हेल्डेन इफेक्ट इसका बिल्कुल उल्टा होता है। इसका जो उल्टा होता है? CO, हाँ मतलब उल्टे का मतलब CO2 पे इफेक्ट होता है ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो वो हीमोग्लोबिन से बाइंड होती है बिल्कुल और सही, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देती है। बिल्कुल शानदार, बिल्कुल शानदार। संतोष जी, क्लोराइड शिफ्ट के बारे में कुछ बताइए मुझे, मैं भूल गया। ब्रेथिंग वाला चैप्टर ही नहीं पढ़ा सर अभी तक, नहीं आपकी पढ़ा? क्लास भी नहीं ली थी। नहीं सर। चलिए कोई बात नहीं, कौन बताएगा? फिरदौस जी, यस सर। मुझे क्लोराइड शिफ्ट बता दीजिए थोड़ा सा। सर जब कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी में आती है तो वो आरबीसी वाटर से रिएक्ट करती है और कार्बनिक एसिड बनाती है, कार्बनिक एनहाइड्राइड कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में, हाँ। उसकी प्रेजेंस में बनाती है। ये बाइकार्बोनेट डिसोशिएट होता है हाइड्रोजन आयन में और बाइकार्बोनेट में। आगे बोलो। और कार्बन बाइकार्बोनेट में डिसोशिएट होता है, तो इसकी वजह से जो केमिकल इक्विलिब्रियम या कुछ सर पीएच का हो जाता है डिस्टर्बेंस, तो ये बाइकार्बोनेट बाहर जाते हैं प्लाज्मा में और प्लाज्मा से उतने ही क्लोराइड आयंस आरबीसी में आते हैं, इसे क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है। तो ये जो हाइड्रोजन आयन डिसोशिएट हुआ था ये जाके हीमोग्लोबिन से बाउंड होता है। भाई साहब बड़े खतरनाक खतरनाक लोग हैं यार, आप लोग तो गजब तैयारी करते हो, हैं? दिल खुश हो गया भैया। आयुषी, आप मुझे बताओगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो कर्व है वो राइट शिफ्ट किन किन वजहों से होता है? सर कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल। ज्यादा कंसंट्रेशन में, और सर टेम्परेचर बढ़ाने पर पीएच बढ़ जाता है, तो मतलब प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाते पीएच हैं। बढ़ तो जाने पे या पीएच घट जाने पे? पीएच घट जाने पर सर प्रोटॉन्स बढ़ जाते डिसाइड कर लो, घट जाना है बढ़ जाना। हैं। सर घट जाने पर। चलो ठीक है, हाँ। और तीसरा व्यक्ति कौन है? और तीसरा चौथा व्यक्ति, व्यक्ति, सॉरी 3 व्यक्ति तो बोल दिए, चौथा व्यक्ति हो रहे। सर याद नहीं आ रहा है। हाँ भाई किरण, चौथा व्यक्ति कौन है? टेम्परेचर। टेम्परेचर। टेम्परेचर तो बोल दिया। 2-3 बीपीजी। 2-3 2-3 बीपीजी। 2-3 बीपीजी कहाँ से आया? ग्लाइकोलाइसिस से सर, 1-3 ग्लाइकोलाइसिस से, दैट्स ब्यूटीफुल। 1-3 आओ ऋचा जी ने ही बताया मेरे को, मजा आ गया ऋचा जी। ओके, तो एनिमल फिजियो के बारे में आपके क्या विचार हैं? विचार अच्छे हैं? अरे याद हो जाएगी यस सर। पक्का से? जैसे अपन अभी बातें कर रहे हैं वैसे बातें कर सकते हो अपने बाजू वाले व्यक्ति से, जी भर के। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। देखो एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, 12th लेवल का मतलब 12th लेवल ही रखना। जो आप रिसर्च करने लग जाते हो ना कि इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और इंटरनल इंटरकोस्टल, वो बहुत डिटेल में, और उतना कोई नहीं पूछने वाला, वो फिर CSR नेट लेवल आ जाता है। ठीक है, मैं वैसे ही आप लोगों को थोड़ा सा एक स्टेप आगे सिखा रहा हूँ, नीट लेवल पढ़ा रहा हूँ मैं एक्चुअली। वो टेक्निकली उतनी की भी जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। बट जितना याद हो वो बहुत सटीकता से याद हो, उसमें जरा सी भी गलती का कोई चांस ही ना हो। तो इसका सबसे अच्छा सूत्र होता है कि एक तो अपने आप से कहना शुरू करो कि आपको याद है। पहली चीज, आप लोगों को एक बहुत बड़ी गलत फहमी जाती है लोगों की, मुझे याद नहीं है। अब मुझे नहीं पता ये कौन सिखा देता है आपको कि तुझे याद नहीं है। देखो सारी की सारी जनता ने हर चीज का आंसर दे दिया, चाहे मैंने इधर से पूछा उधर से पूछा, सब कुछ तो आता है आपको, फिर आपके तो हमें याद नहीं है। हाँ, याद है या नहीं है? क्यों किरण, सब कुछ आता है नहीं आता है? एक चीज आपको अपने आप से कहनी है, हाँ मुझे आता है। और ये जितना जल्दी अच्छे से सीख लो, सोते जागते उठते बैठते मतलब हर वक्त आप अपने आप को बोलो कि मुझे आता है, मुझे याद रहता है और मैं बोल सकती हूँ। अगर यहाँ नहीं बोला तो एग्जाम में भी नहीं आएगा, ये आप मान के चलो। यहाँ तो अपन ही लोग बैठे हैं। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाते हैं ना, तो जैसे 10-15 दिन बाद तो पिछला टॉपिक है उसमें से कमी हो जाती है। जितेंद्र, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, भूल जाना ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अगर आपको जिंदगी में सारी चीज याद रह जाए तो अपने मास्टर का मर्डर कर दो, तुम जाके सब लोग अपने अपने टीचर्स का जरूर मर्डर कर दो, क्योंकि उसने बचपन में तुम्हारी धुलाई की थी। सही कह रहा हूँ। थैंक गॉड भूल गए।
और अपनी माँ का तो सबसे पहले मर्डर करो, क्योंकि उसने ठुकाई की थी तुम्हारी जब 2-3 साल के थे, 4 साल के, तो एकाध दे मारती थी वो। अगर तुम्हें सब कुछ याद हो जाए, याद रह जाए, तो तुम एक बहुत बड़े मर्डरर बन जाओ भाई साहब। थैंक गॉड भूल गए। उस माँ से उतना ही प्यार करते हो भी, चाहे कितनी धुलाई की थी उसने अपनी। करते हो कि नहीं करते हो? बिल्कुल तो सही। बढ़िया ही भूल जाते हैं तो। लेकिन हमें करना क्या है, हमें चीजों को बराबर याद करना है। बराबर कैसे याद करेंगे, उसमें इंटरेस्ट डेवलप करो। बाहुबली 2 कितने लोगों ने देखी है? देखिए सर। सबने देख रखी है सर। सबने देख रही है। क्या सबने नाम था देख उसके रखी राजा है, का? महेंद्र सबने बाहुबली कि अमरेंद्र बाहुबली? अमरेंद्र बाहुबली। तो उसमें महेंद्र तो सर बाहुबली महेंद्र बाहुबली होता है सर, फर्स्ट में अमरिंद्र होता है। है ना? फर्स्ट में अमरेंद्र होता है, सेकंड में महेंद्र होता है, पक्का? यस सर। कितनी बार मूवी देखी थी? सर कितनी बार देखी सर? हाँ हाँ हाँ, अमरेंद्र उसके पापा का नाम होता है ना सर। हाँ, तो वो सेकंड वाली अमरिंद्र है सर। हाँ। तो आप लोगों को याद आया नहीं आया? वो तो एक आध बार ही देखी होगी मूवी तो। और हमारी जिंदगी की ये मूवी कितनी बार देखते हो आप? कई कई बार, फिर भी याद क्यों नहीं होता? सर ये तो रोज हमारे साथ हो रहा है, हम खुद सर सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो ना? डाइजेस्ट आप हो लोगों रहा ने है। ऑब्जर्व किया कि मैं जब याद करवाता हूं तो मैं किसी भी साइंटिफिक वर्ड का यूज ही नहीं करता। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया इस चीज को? आई नेवर जी यूज अ सर। साइंटिफिक वर्ड। जैसे मुझे सेल याद करवानी थी तो मैं आलतू फालतू बातें कर रहा था बहुत ज्यादा। किसी ने ऑब्जर्व किया था कि इसको? मैं एक भी साइंटिफिक वर्ड यूज नहीं कर रहा था आपके साथ। क्यों यूज नहीं कर रहा था? क्योंकि मुझे पता है आपका इंटरेस्ट साइंस में है ही नहीं। आई नो वेरी वेल। आपको फालतू बातें करवा लो, और फालतू बातें कर करके आप लोग फटाफट चीज याद करते हो। ऑब्जर्व करो अपने आप को फटाफट। एम आई करेक्ट? यस यस सर। सर, क्योंकि सर जो कॉमन चीजें जब होती हम, हैं अगर डेली आपको लाइफ की ये तो चीज उससे पता हम है कि जल्दी आप सीखते आलतू हैं। फालतू बातें याद कर, चीजें करके आप फटाफट चीजें याद कर लेते हो, तो वाई कांट यू योर सेल्फ? आप खुद क्यों नहीं कर लेते? मेरा इंतजार क्यों करते हो? मेरी वाली फालतू बातें तो वैसे बेकार होती है, वियर्ड होती है। कितनी वियर्ड बातें कर रहा था मैं। सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, वो गांव में है, गांव का क्या मुखिया है, नहरें जा रही है, पानी बह रहा है, सफाई वाला है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। आप भी ऐसा कुछ कर लो। आपने रेस्पिरेशन कितने आसानी से याद किया। आज आपने जो ही नोट्स सर बनाया आपको आपकी सब वाली कुछ। सर आपकी वाली स्टोरी ज्यादा याद रहती है, फिर उस स्टोरी से अरे रिलेट तो करते हैं तो स्टोरी सेल आपकी याद अपनी आ होगी तो जाती है कितनी सर। गजब की होगी। सोचो, ये मेरी वाली स्टोरी चलो याद रहती है, पर सोचो स्टोरी अगर आपकी अपनी हो तो वो किस लेवल पे चली जाएगी। जाने कितने जनरेशन का भला कर दोगे। आप तो एक्चुअल टीचर बनने वाले हो, अपन तो वैसे ही है बिना बात। सर हम आप तो टीचर जाके बन गए ना, तो आपकी वाली स्टोरी को ही सर हाँ तो सुनाएंगे हम सुना सब देना ना, जगह। आप अपनी स्टोरी बनाना उस वक्त जाके, कितने सारे बच्चों का भला हो जाएगा। और ये स्टोरीज आती कहाँ से है? जब आप खुश होते हो, आप अपने सब्जेक्ट को लेके बहुत खुश रहते हो, वाओ मजा आ गया, चलने दो भैया। आप उसको जीना शुरू करते हो तो आपकी स्टोरीज आना शुरू हो जाती है। आप जब भी उसको बोझ समझ के चलोगे, अरे यार पता नहीं क्यों याद करना पड़ रहा है। अब मैं प्लॉइडी लेवल और क्रोमोसोम के बारे में आपको बहुत बात करूं, तो क्रोमोसोम सुनते ही आपका दिमाग में बत्ती जलने लग जाएगी कि हाँ यार, क्रोमोसोम नाम की चीज तो ऐसी होती है। कितने लोगों की जलती है? सर अब तो नींद में भी पूछोगे ना बता रहेगा। आएगा याद? हाँ, बिल्कुल। जैसे मैंने बोला, ये क्रोमोसोम था, ये दोनों हाथ ऊंचे करके खड़ा था, ये इसकी लंबी लंबी टांगे थी, और इस क्रोमोसोम के ऊपर ये इस प्रकार से था। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ जुड़ा हुआ था, यहाँ पर इसको पता नहीं कुछ कहते थे, इसको पता नहीं कुछ कहते थे। सबको याद है कि ये चीज अलग है और ये चीज अलग है। एक क्रोमोसोम ऐसा होता है, एक क्रोमोसोम ऐसा होता है, एक क्रोमोसोम ऐसा होता है, और एक क्रोमोसोम ऐसा होता है। ये क्या हो गया? टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक। आप लोगों ने फटाफट से करके दिखा दिया। अब अपन ने इसमें कहीं दिमाग नहीं लगाया, कोई रट्टा नहीं मारा, कर क्या रहे हैं अपन। बस इतना सा ही होता है और कुछ नहीं होता है। सारा का सारा खेल इतना ही चलना होता है। अब इसको आप बोझ समझ के कर लो या खुशी खुशी कर लो, ये आपकी इच्छा है। गेटिंग? तो काम तो अपने को ऐसे ही करना पड़ेगा भाई साहब। अब जितना आप काम करोगे उतना बढ़िया है। रिवीजन मोड में आप लोग अब फटाफट आ जाओ। जिन्होंने लेट भी ज्वाइन किया है तो एटलीस्ट आप लोग सेल बायो और बायोमोलिक्यूल्स तो कर ही सकते हो, कोई बात नहीं लेट ज्वाइन किया है तो। और पैरेलल में आप पीछे जाके जेनेटिक्स रिवोल्यूशन भी करना शुरू कीजिए, क्योंकि मैं चाहूंगा कि जिन्होंने अब तक काम किया है वो मेरा समय लगभग जुलाई एंड और एटलीस्ट अगस्त एंड तक तो हम लोग सब कुछ वाइंड अप कर जाएं, अगर अक्टूबर में एग्जाम आ रहा है तो।
और एग्जाम नहीं भी आ रहा है तो हमें 20 हफ्ते में तो चीजें पूरी करनी ही करनी है। इसका फायदा मुझे ये मिलेगा कि आप मेरे साथ मेरे ही कोर्स को 2-3 बार पढ़ने वाले हो। सर अक्टूबर में हो जाएगा एग्जाम। अरे हो जाएगा तो बहुत बढ़िया है, प्रभु की इच्छा है तो। और फायदा ये लेना है कि आपको कैसे भी करके रिविजन्स देना है अपने आप को। और जितने अच्छे से आज आप लोगों ने मेरे से बात की है, ऐसा मेरे साथ हर सब्जेक्ट में आप करने वाले हो, क्योंकि अगला जो सब्जेक्ट वो आएगा वो थोड़ा सा हो सकता है मैं आउट ऑफ द टर्न आपका क्लासिफिकेशन पहले ले लूं, क्योंकि उसमें मुझे कहानियां क्रिएट करनी, बहुत सारी तरह की कहानियां, और उन कहानियों के दम पे आपको पूरे राजस्थान में आप वाला ग्रुप वो ग्रुप होगा जिसको सारा क्लासिफिकेशन एनिमल और प्लांट का शब्दशः याद होगा हवा में। सर सबसे बायोलॉजी का सबसे टफ टॉपिक, अगर मैं कहूँ सबसे आसान टॉपिक तो सर इससे बड़ी सर आप कीजिए। हाँ चलो करके देखते हैं, देखिए मैं भी देखता हूँ, देखिए क्लासिफिकेशन अभी के भी याद होता है नहीं होता है। ठीक है, एक तालाब था, उस तालाब के बाहर एक आदमी माइक्रोस्कोप लेके बैठा था। उसने देखा कि इस तालाब में कहीं कहीं दीवार है और कहीं कहीं पर दीवार नहीं है। इस तालाब के दो हिस्से थे, एक में समुद्र का पानी भरा था, एक में नदी का पानी भरा था, और इसमें लोग नहा रहे थे बड़े भयंकर तरीके से। कुछ लोग नंगे नहा रहे थे और कुछ लोगों ने कपड़े पहन रखे थे। कुछ लोगों के पास तैरने के लिए झूठे हाथ थे। सर ये स्टोरी एक बार वापस रिपीट करना, मेरा नेटवर्क अटक गया था सर। नहीं भूल गया। एक तालाब था एक तालाब था, उस तालाब के किनारे ल्यूवन हॉक बैठा था। ल्यूवन हॉक ठीक है। उसने देखा कि इस तालाब के बाहर कहीं कहीं दीवार बनी हुई है, कहीं कहीं दीवार नहीं है। इस तालाब के अंदर दो तरह का पानी भरा है, समुद्र का पानी या नदी का पानी। नहाने वाले लोग नंगे भी हो सकते हैं और कुछ लोगों ने कपड़े पहन रखे हैं। तैरने के लिए हो सकता है उनके पास झूठे हाथ हो या चाबुक हो या झंडा हो। झूठे हाथ, चाबुक या झंडा। जितने भी लोग नदी के अंदर नहा रहे थे उनकी प्रॉब्लम बड़ी गजब की थी। वो क्या कह रहे थे कि हम तो भाई साहब नदी में नहाने वाले लोग अपने जेब में गुब्बारे लेके घूमते थे। इस तालाब के पानी को बोलते थे अमृत, और इस वजह से सारे के सारे लोगों को अमरता का वरदान प्राप्त था। जितने भी लोग नहाने वाले थे वो अपने आप को या तो लंबा काट लेते थे या ऐसे करके आधा काट लेते थे, या तो ऐसे काटते थे या ऐसे काटते थे। ये मैंने कौन से वाले फाइलम के कैरेक्टर बोले हैं? सर प्रोटोजोआ। ये मैंने पूरा का पूरा प्रोटोजोआ आपको सुना दिया, और आपको सारे कैरेक्टर्स भी याद होगी। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो। आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, आपने तो कुछ बोला ही नहीं। रिकॉल हो गई। हाँ सर बहुत कुछ बोल दिया आपने। हाँ, मैंने पूरा सारे के सारे प्रोटोजोआ कैरेक्टर पढ़ा बोल दिए। असल में जितने भी प्रोटोजोआ के कैरेक्टर्स हैं वो मैंने सारे ही कैरेक्टर बोल दिए। अब आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल है, मैंने कहा मैंने तो सुना दिया, याद भी हो गया आपको। और मैं ऐसा सारा ही क्लासिफिकेशन में करने वाला हूँ। आपको ये याद हो चुका है। अगर आपको ये स्टोरी याद है तो प्रोटोजोआ के सारे कैरेक्टर्स याद हो गए। जरा दोबारा से बोल देता हूँ। ल्यूवन हॉक ने सबसे पहली बार प्रोटोजोआ को खोजा। उसने देखा कि सारे के सारे प्रोटोजोन्स पानी के अंदर पाए जाते हैं, एक्वेटिक हैं। इनके बाहर की तरफ शेल यानी कि बॉडी कवरिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। दो तरह के पानी में पाए जाते हैं, मराइन वाटर, फ्रेश वाटर। जितने भी फ्रेश वाटर वाले होते हैं उनके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है जिसमें वो पानी भर भर के बाहर छोड़ते रहते हैं। ये जो सारे के सारे प्रोटोजोआ है इनको इमोर्टल कहा जाता है, अमरत्व, यानी कि मोर्टेलिटी इनकी शून्य कही जाती है। तैरने के लिए ये जो प्रोटोजोवंस हैं नंगे हैं या कवरिंग वाले तो हैं ही सही, इनको तैरने के लिए सूडोपोडिया, फ्लैजिला या सीलिया होती हैं। सीलिया का मतलब होता है चाबुक और फ्लैजिला का मतलब होता है फ्लैग। फ्लैग से बन गया फ्लैजिला। इनका जो डिवीजन होगा वो लॉन्गिट्यूडिनल फिशन या बाइनरी फिशन के माध्यम से हो सकता है। तो फिशन जो होगा वो लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन या ट्रांसवर्स डिवीजन कोई सा भी हो सकता है। दैट्स इट। मजा आया नहीं आया? क्या ख्याल है? यस सर। तो सर एग्जांपल्स याद करने का याद हो गया आपको? एक सिटिंग में आपको पूरा प्रोटोजोआ याद हो गया? सर है ना, हर एक फाइलम में खूब सारे है ना एग्जाम्पल होते हैं सर। एग्जाम्पल की भी इनको अगर मैं कैसे कहानियां याद करना रहा सर? अरे एग्जाम्पल की भी कहानियां हो सकती हो तो सर मजा आ जाएगा। सब मजा आ मजा आ जाएगा। जाएगा।
तो फिर तो याद कर डालोगे पूरा क्लासिफिकेशन, 7 दिन में पूरा Yes, sir. क्लासिफिकेशन। Yes, sir. यस सर। हम्म, सर पक्का? क्या सारे सर हाँ जी बोलिए। सारे क्या प्रोटोजोन्स बोल पानी में मिलते हैं? हाँ जी, सारे प्रोटोजोआ सिर्फ पानी में मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते। पानी मतलब एक्वेटिक कंडीशन, पानी नहीं बोला है मैंने, एक्वेटिक कंडीशन। आपके शरीर में भी अगर प्रोटोजोआ है तो उसको एक्वेटिक कंडीशन चाहिए, सूखे में नहीं मिलेगा। सूखे में होगा तो वो सिस्ट बन जाएगा या स्पोर बन जाएगा। सर अभी तो हमने सर सर्कुलेशन और ये सब करना है ना, एक्सपिरेटरी 2 सिस्टम। दिन लगेंगे, क्या बात करते हो यार आप, टेंशन काहे लेते हो भाई साहब। 2 दिन लगेंगे और सब कुछ। मैंने कहा ना मेरे लिए 7 दिन इजिकल टू 1 यूनिट होता है। मैं मजाक थोड़ी कर रहा था जब मैंने 20 हफ्ते में सारा कोर्स बोला था। तो ऑब्वियसली मेरी कोई कैपेबिलिटीज रही होंगी जिनके आधार पे मैंने बोला होगा। यस सर। बस मुझे क्या आपकी कैपेबिलिटीज थोड़ी जगानी है। मुझे आपका थोड़ा जुनून चाहिए कि यार सर हम करके दिखाएंगे। वो जो बीच बीच में कुछ लोग आ जाते हैं ना, अरे सर मेरा तो बेस ही क्लियर नहीं है। अबे साले बेस क्यों क्लियर नहीं, तू 9-10 तो पढ़ के आया ना। मैं तो वैसे 11-12 पढ़ा रहा हूँ। वो लोग मेरे लिए बड़े खतरनाक हो जाते हैं, उनसे थोड़ा स्पीड डाउन हो जाती है और कुछ नहीं होता। आप सिर्फ मुझे अपना डेडिकेशन दे दो और ये कह दो, और बराबर ये कह दो कि मुझे याद हो रहा है रिपीटेडली। कभी ये मत बोलना कि मुझे याद नहीं हो रहा। मुझसे बोलो आके, मुझको आप टेक्स्ट कर सर, दो, सर आपने मैं बोला ये था याद ना, नहीं कर पाया, मुझे बताओ कैसे याद करना है। सर आपने बोला था ना मिरर में खुद को सुनाना है हाँ, रेडी होके। उससे तो बढ़िया सर चीज मैंने नहीं हो सकती। डाइजेशन सुनाया था, डाइजेशन तो मुझे याद हो गया। तो फिर मिरर, सही में मिरर एक्सपेरिमेंट बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट है। आपको किस दिन मैं बहुत शानदार तरीके से बताऊंगा कि ये जो मैं आपसे चीजें करवाता हूँ कि आई एम ऑलरेडी सेलेक्टेड इन द आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, नाउ जस्ट अपीयर करना है मुझे एग्जाम में, दैट्स इट। बहुत शानदार प्रक्रिया है ये आपका जीवन सुधार देगी एकदम से। आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी ला देगी कि हर वक्त टॉप ऑफ द वर्ल्ड चलोगे आप। और मेरे लिए आपका वो जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो जरूरी है। याद तो मैं करा दूंगा, याद कराना इज नॉट ए बिग डील। मेरे लिए याद करवाना बहुत आसान, बहुत कठिन काम नहीं है। मेरे लिए प्रॉब्लम है आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे लेके आऊं मैं। मुझे डर उस चीज से लगता है, मैं ज्यादा डरा हुआ उससे हूँ। क्योंकि मेरी प्रॉब्लम ये है कि आप इतने पके हुए लोग हो, सारे के सारे मिट्टी के घड़े, कि आपसे बचपन से कहा गया है तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू डफर है, तेने ये नहीं किया, तेने वो नहीं किया। और वो आपके अंतर मन में आप लोग बिठा के लेके आए हो, पता नहीं क्यों। और मुझे उसको निकालना है कैसे भी करके। आपके अंदर से वो डर निकालना है कि मेरा कुछ होगा या नहीं होगा। मुझे पता है होगा, भगवान ने बोल दिया ना होगा तो होगा। लेकिन आप ही ने कहा नहीं होगा, तो फिर मैं भी क्या कर लूंगा भाई। वो फेमस सी कहानी है, एक आदमी क्या नदी में बाढ़ग्रस्त एरिया में डूब गया। भगवान का बड़ा भक्त था वो। तो टिपिकल वाला कट्टर हिंदू, और कट्टर हिंदू भी इतना कट्टर हिंदू कि वो सारे भगवानों की डेली पूजा करता था। और तो वो डूबने लगा, तो उसने भगवान को याद किया, हे भगवान, भगवान कृष्ण आओ आओ आओ। थोड़ी देर में उसके पास एक नाव गुजरी, एक आदमी आया तैरते तैरते कि ले आप, मैं तेरे को बाहर निकाल के ले जाता हूँ। उसने कहा नहीं भगवान आएंगे, तू मत आ। तो वो चला गया बेचारा आदमी। फिर उसने कहा भगवान कृष्ण तो अपने काम के नहीं है। उसने भगवान राम को बुलाया, भगवान राम भगवान राम भगवान राम आओ। तभी वहां पर एक नाव आई। उस नाव वाले ने कहा आजा भैया, भगवान नहीं आएंगे, नाव में बैठ जाओ। उसने कहा नहीं, मैं तो नहीं आऊंगा। फिर मामला बिगड़ गया। उसको उसको लगा अब तो डूब ही जाएंगे, मर ही जाएंगे। उसने गणेश जी को बुलाया, भगवान गणेश जी आओ आओ आओ। तभी उधर से एक हेलीकॉप्टर गुजरा। हेलीकॉप्टर ने रस्सी डाली कि आजा भैया पकड़ ले। उसने कहा नहीं भगवान ही आएंगे। ऐसा करते करते वो मर गया। मरने के बाद वो अपने जो भी यमलोक में पहुंचा। वहां जाते ही उसने भगवान से शिकायत की, क्या भगवान मैंने तुम्हारी जिंदगी भर इतनी से इतनी तपस्या की, ये किया, तुम तो मुझे बचाने नहीं आए। तो भगवान ने कहा बेवकूफ आदमी, मैं ही तो था जिसने जो पहले तेरे को तैर के आया, बचाने आया। तूने कहा नहीं मैं तो नहीं बचूंगा। फिर मैं नाव लेके आया, तूने कहा नहीं मुझे तो नहीं बचना है। फिर मैं हेलीकॉप्टर लेके आया, मेरे को नहीं बचना है। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि एक्चुअली ईश्वर आपकी मदद तो कर रहा है हर वक्त, पर आप ही खुद ही मना कर दो, नहीं मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो नहीं करूंगा। ले भाई तू नहीं करेगा तो आपको मैं तो करूंगा पे आना है जल्दी से। यस, मुझे तो चाहिए ही, मुझे तो मिल ही गया। और ऐसी चीज को आपने फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको सिलेक्शन की। आज वो एक वीडियो, वो एक पीडीएफ में शेयर करूंगा, 2013 के रिजल्ट्स का पीडीएफ था। उसमें जो हाईएस्ट नंबर थे बायोलॉजी ओवरऑल मार्क्स, वो थे कितने थे, हाईएस्ट मार्क्स वर, चलिए खैर
सो कल जो अपन लोग याद करेंगे वो आप चाहो तो एक बार एंडोक्राइनोलॉजी पहले कर लो, मेरे ख्याल से तो हाँ थोड़ा सर। सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि सर्कुलेशन फिर थोड़ा सा बोरिंग होएगा। सर आवाज आ रही वैसे है नहीं आ रही अपने किरण? हार्मोन पढ़ रहे हैं तो सर एंडोक्राइन कर लेते हैं सर। हाँ एंडोक्राइन कर लो। आपके पास अभी से लेके कल तक का दिन है। उसमें भी मेरे पास एक ट्रिक है जो मैं कल आपको एक बार सिंपल सा पढ़ के आना है आपको। वो जो शायद 3 वीडियो है, लेकिन मैं उसकी एक शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा बोर्ड के ऊपर। लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक कब काम करेगी? जब आप पहले पढ़ के आओगे। कल उल्टा है मामला। आज तो सर हमें ना रेस्पिरेशन और वो पढ़ेंगे सर। हो गया ना याद? अब और कितना याद करोगे? सर इंग्लिश मीडियम में वो वाले पढ़ना है सर नहीं आज इंग्लिश मीडियम वाले में है एंडोक्राइनोलॉजी। इंग्लिश हिंदी की सेम है, वो अराउंड सेम है। उसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं आपको कि पूरा का पूरा अगर एक ही पेज पे याद किया जाए सब कुछ, यानी कि पूरी एंडोक्राइनोलॉजी में मैं कहूँ एक पेज आपको दे रहा हूँ, इस एक पेज में आप पूरी एंडोक्राइनोलॉजी लिखो, तो वो मैं आपको कल शाम को ट्रिक सिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको सारे के सारे नाम पता याद करने हैं कि थायरोक्सिन कहाँ से है, एड्रेनलिन कहाँ से, एड्रेनलिन में एड्रिनल ग्लैंड के जो 2 अलग अलग रीजन है, कॉर्टेक्स और मेडुला, उनमें से कौन कौन से लोग हैं, सिर्फ नाम याद करना है और कुछ याद नहीं करना है। ठीक है, सर सिंगल पेज में वो एंडोक्राइनोलॉजी करेंगे कल अपन। हाँ टेस्ट का कुछ। टेक्स्ट 3 चीजों का एक साथ लूंगा मैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन और ये एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है सर। थोड़ा सा वेटेज तो दो में तो कुछ बन ही नहीं रहा था। अभी मैंने इतने सारे सवाल किए, सारे आते थे आप लोगों को, सारे जीनियस हो आप। नहीं, जीनियस तो हम हैं यार। हाँ तो बोलो हाँ, जीनियस तो हम हैं। सर आज तो आपकी चिड़िया उड़ में भी जवाब दे दिया हमने। आज तो चिड़िया उड़ में भी जवाब दे दिया ना सबने। हाँ भाई, इस चीज को बोलते हैं चिड़िया उड़। इसकी यूजुअली कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, तो आज कुछ भी रिकॉर्ड होके वहां पे यूट्यूब पे नहीं आ रहा है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए जो एक्चुअली मुझे लाइव अटेंड करते हैं और मेरे साथ इंटरेक्ट करने में इच्छुक होते हैं। ठीक है। हाँ जितेंद्र जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जितेंद्र, कुछ नहीं कहना। और किसी को कुछ कहना हो? स्पीड आप लोगों को बहुत ज्यादा लग रही होगी, मैं मानता हूँ, पर मेरे पास इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि मैं अगस्त तक आपको सब कुछ बहुत अच्छे से याद करवा के छोड़ दूं। अदरवाइज ये कोर्स बहुत लंबा खिंच जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप एट द एंड ऑफ द डे, यानी कि एग्जाम के दिन, आपके कम से कम 2 या 3 बार रिविजन्स हो जाए। हाँ ये मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि अगस्त के बाद जब कभी भी आप अपना कोर्स उठाओगे, आपको पूरा कोर्स फिनिश करने में 15 दिन लगेंगे, 15 डेज ओनली। ये मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ। आर यू रेडी कि एक दिन में पूरा एनिमल फिजियो याद किया जाए, रिवाइज किया जाए? यस सर कर वी आर जाओगे? रेडी अच्छा, सेल बाय को रिवाइज करने में अब कितना टाइम लगता है अगर अब उठाते हो तो? सर एक दिन। एक दिन, दैट्स ब्यूटीफुल। अनुषा और रिचा, सेल बायोलॉजी और बायोमोलिक्यूल वाली जो पूरा का पूरा मामला है, उसको अगर रिवाइज किया जाए तो कितना टाइम लगता है? संतोष जी, 8 से 9 घंटे, अभी भी ज्यादा लग रहा है। संतोष, कितना समय लगेगा सेल बाय पूरा रिवाइज करने में? वो यूनिट जो आपकी शायद 3 नंबर यूनिट है शायद 12th की। हाँ सर, अगर कंटिन्यू करे तो 4-5 घंटे। 4-5 घंटे। चलिए, मैं तो चाहूंगा कल को आप आपके सपनों में याद कर, रिवाइज कर जाओ, काय को किताब खुली जाए। क्या ख्याल है इस बारे में? सपने में याद हो जाए तो? सर ऐसा बहुत बार होता है, पर बाद में याद नहीं रहता कि क्या याद किया था। कोई बात नहीं। फिरदौस जी, सेल बाय किया है आपने? फिरदौस, हाँ सर कर लिया सर। पूरा फिनिश हो गया? सर सेल डिवीजन बचा है सर। क्रोमोसोम नाम किसने दिया था? वोल्टेयर। वोल्डेयर, दैट्स ब्यूटीफुल। फार्मर एंड मुरे किससे रिलेटेड है? मियोसिस। स्ट्रासबर्गर। स्ट्रॉसबर्गर सर क्रोमोसोम का ही कुछ प्लास। डीडुए। लाइसोसोम। कॉलिकर। कॉलिकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फोंटाना। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। फोंटाना। न्यूक्लियोलस। ब्राउन। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। ओके, याद तो सारा कर रखा है भाई साहब। ओके, जेनस ग्रीन बी। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, नेहा गौतम। नेहा गौतम जी,
आप मुझे फटाफट से बता ये दो ऐसे लगता रहता है आपको। काइनेटोकोर और सेंट्रोमियर में डिफरेंस। तो काइनेटोकोर सेंट्रोमियर क्रोमेटिन को होल्ड करके रखता है और काइनेटोकोर उसके बाहर प्रोटीन लेयर होती है। अमाइलोप्लास्ट। स्टार्ट अमाइलोप्लास्ट। स्टार्च इलायोप्लास्ट। के इलायोप्लास्ट। लायोप्लास्ट तो मुझे याद नहीं आ रहा। स्वाति गौतम। यस सर। कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स। कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स सेल वॉल में। सेल वॉल में है तो बोलते क्या है कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स को? सर सिस्टोलिथ। सिस्टोलिथ, दैट्स ब्यूटीफुल। सर एक ग्रेफाइट्स भी होते हैं ना? ग्रेफाइट्स भी तो होते हैं ना सर? ग्रेफाइट अलग चीज है। लिग्निन होती क्या चीज है एग्जैक्टली? सर लिग्निन ये फैटी एसिड्स सॉरी लिग्निन फैटी एसिड्स होते हैं? नहीं सर पॉलीसैकेराइड्स होता है सर। पॉलीसैकेराइड्स होते हैं? नहीं सर पॉलीफिनोल है। पॉलीफिनॉल्स होते हैं। पॉलीफिनोल्स होते हैं, दैट्स ब्यूटीफुल। आप मुझे बताओगे अगला सेलुलोज और हेमिसेलुलोज में डिफरेंस? सर सेल्यूलोज तो ग्लूकोज का पॉलीसेकेराइड और हेमिसेलुलोज में ग्लूकोज गैलेक्टोज और इसके ये अलावा फालतू का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सबके सब बकवास क्वेश्चन है, आ चुका है 1-2 बार अलग अलग एग्जाम्स में, है ना? सेलुलोज हेमिसेलुलोज का बेसिक डिफरेंस क्या है? आप मुझे बताएंगे सिम्पोर्टर एक शब्द आता है जो मैंने आपको उस वक्त सेल बायो में पढ़ाया था और मैंने डाइजेशन में भी पढ़ाया है। मुझे आप बताओगे डाइजेशन में कौन से सिम्पोर्टर के बारे में मैंने बात की है? निहारिका। सर सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर। हाँ, उसका फायदा क्या है आपको जिंदगी में? सर ORS। सर दस्त लग जाए तो जान नहीं जाएगी। हाँ, ऐसे ORS। फिर वो सोडियम अकेला एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और ग्लूकोज भी अकेला एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। हाँ सर। सोडियम पोटेशियम पंप, कितने सोडियम कितने पोटेशियम? 3 सोडियम और 2 पोटेशियम। कौन बाहर कौन अंदर? सर सोडियम बाहर और पोटेशियम अंदर। दैट्स ब्यूटीफुल। ये हुई ना बात। अनुषा जी भी भाई साहब जवाब दे रही फटाफट। ये हुई ना बात। यानी कि आप लोग नाम तो रोशन कर दोगे यार, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, अपन कठिन तो नहीं पढ़ रहे ना, बस ये बता दो मुझे। सर करेंगे, टेंशन ना लो आप। नहीं, कठिन तो नहीं पढ़ रहे ना कि बहुत ज्यादा हाई फाई, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जैसा कुछ हो रहा है? बच रहा है ना? यस सर। पाचन शक्ति सबकी अच्छी है इसका मतलब। सर काफी अच्छा लग रहा है। हाँ, वो कंफर्टेबल होते जाओगे। यूएसएस को प्रॉपर्ली फॉलो कर लेना। वो अपनी जो थोड़ा बहुत यूएसएस में गलतियां होती तो मुझसे एक बार क्रॉस चेक कर लेना। अच्छा, वो जो आप G1 G2 के लिए मेरे से काफी सारे लोगों ने अलग अलग तरह के मेरे को एविडेंसेस दिए थे। असल में हम लोग क्या होता है, मैं मेरे लेवल पे थोड़ा अपडेट हो जाता हूँ। 2009 के पहले की आपकी अगर किताबें हैं तो सब में G2 लिखा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट डीएनए कब रेप्लिकेट होता है। और 2009 के बाद की जितनी भी किताबें, लेटेस्ट किताबें, सब में G1 है और प्रूवन फैक्ट है, एक्सपेरिमेंटल प्रूवन है वो। जीवन आंसर है ही उसका। करेक्ट आंसर होगा। हाँ, जीवन ही करेक्ट आंसर होगा उसका। और वो विर्चो वाली जो कहानी थी, विर्चो वाला कंप्लीट किसने किया था सेल थ्योरी को? असल में श्लाइडेन एंड श्वान ही है। विर्चो ने तो अपना एक कंसेप्ट अलग से दिया था जिसको बाद में दूसरे लोगों ने ऐड किया था उसमें। तो वो है ना, सेल थ्योरी किसने कंप्लीट की थी? कंप्लीट विर्चो ने नहीं की थी। विर्चो ने नहीं कहा था कि मेरे वाले कंसेप्ट को इसमें ऐड करो। सेल थ्योरी में विर्चो वाले कंसेप्ट को बाद में ऐड कर दिया गया। किसने किया हमें भी नहीं पता। ठीक है, तो सेल थ्योरी कंप्लीट उन्होंने दे दी थी जो भी देनी थी। और क्या था, कुछ एक आध और कंफ्यूजन था ना आप लोगों का कुछ? वो वाला 3 कंसेप्ट तो आपके क्लियर है। इसी ब्रूनर्स ग्लैंड इनिशियल पार्ट ऑफ डिओडेनम में है। इसमें अगर और अच्छे से आइडेंटिफाई करोगे तो पेपिला ऑफ वेटर के पहले वाले हिस्से तक ही ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती है। पेयर्स पैचेस गाल्ट होते हैं। गाल्ट स्टैंड्स फॉर द, मैंने लिख के भेजा था ना, क्या लिखा था मैं भूल गया। गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये लिम्फोइड टिश्यू मैं आपको इम्यूनोलॉजी के साथ पढ़ाऊंगा।
पर अभी के लिए आप इतनी सी बात याद रख लेना कि ये वो जगह होती है जहां पर एंटीजन और हमारे इम्यून सेल्स की लड़ाई होती है। आसान भाषा में याद रखोगे, एंटीजन और इम्यून सेल्स की लड़ाई जहां पर होती है उसको बोलते हैं लिम्फोइड टिश्यू। तो गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है जो कि मेनली तो सर इलियम में होता है। हाँ जी। सर जो क्रिप्स ऑफ लिबर कोन आपने बताया ना कि ऑल अमंग इंटेस्टाइन में हाँ, होता है, इसको सर वो आप है ना जेजुनम ओवरऑल में करेक्ट थोड़ी कर ना लेना। होता है सर। सब में हो सकते सर हैं, ये भी आपकी गाइडन में लिखा हुआ है। मैंने आपको शायद किताब का भी भेजा था उसका स्क्रीनशॉट। हाँ, तो ठीक है। गाइडन इज द भगवत गीता ऑफ द एनिमल फिजियोलॉजी, उसी से अच्छा, रेफरेंस लिया जाता है। उसमें लिखा है तो वो वही सत्य है फिर, क्योंकि वो 3-4 किताबों में अलग अलग कहानी लिखी हुई, क्या मतलब है उसका। तो क्रिप्स ऑफ लिबर कोन ऑल अलोंग द स्मॉल इंटेस्टाइन, हर जगह पर थोड़ी थोड़ी जगहों पर दूरी पर पाई जाती है। पेयर्स पेचेस मेनली इलियम में है, लेकिन ड्यूडेनम और जेजुनम में भी कुछ हद तक मिल सकते हैं, लेकिन मेन शब्द होगा मेनली इलियम, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इलियम इवन, अगर और भी ज्यादा ढंग से पूछा जाए। पर इस लेवल पे आपसे कोई नहीं पूछने वाला, आपसे सिर्फ ये पूछेंगे कहाँ मिलती है। सर सर ये प्लीकी क्या होता है? हाँ, इसके अंदर सर जेजुनम के अंदर इलियम के अंदर कि जेजुनम में ना प्लीकी है ना डेवलप्ड होता है और उसके अंदर प्लीकी डेवलप नहीं होता। सर ये प्लीकी क्या चीज है? लिखी तो मुझे भी याद है, नाम नहीं सुना भाई मैंने तो ये। PLICA। PLICAE प्लीकी। पता नहीं, देखना पड़ेगा, मेरे को ध्यान नहीं है शब्द, ठीक है सर। है ना, मैं देख के बता दूंगा मैं। तो ये हो गया आपका। उसके अलावा बाकी तो सब आपने तैयार कर ही लिया है मस्त वाला। जेनेटिक्स भूले तो नहीं, जेनेटिक्स रिवोल्यूशन। निहारिका, निहारिका ने सर ज्वाइन उसको किया था क्या? नहीं सर सर, आपको मैंने ज्वाइन नहीं किया था वो। ज्वाइन नहीं किया था। किस किस को याद है वो हेलीकॉप्टर उड़ रहा था ना, जुरासिक पार्क घूमने गए थे, हाँ डायनासोर सर देखा था, हाँ सर फिर डायनासोर ने देखा दौड़ था। लगाई, हाँ सर और बट केमोड सर उसे सिलदेव मिस वापस पेनी रिकॉल पर। करना पड़ेगा। हाँ सर याद हो गया, केमोड सिलदेव मिस पेनी पर। यस सर सर। वो वाला जिम्नोस्पर्म ने जंगल कहाँ काट से दिया था ना करें? अपन ने एक बार। जिम्नोस्पर्म का जंगल याद है कि नहीं किसी को? हाँ कीड़े सर उड़ रहे थे उसके उसमें खूब फिर सारे। नीचे, हाँ सर फिर नीचे सांप भी निकला था सर पैर। सांप निकल गया था ना उसमें, सांप का पूर्वज निकला था। हाँ और फिर सर अब आर्कियोप्टेरिस उड़ रहा था ना डायनासोर के ऊपर से। हाँ सर और सर एंजियोस्पर्म का जंगल आ गया था पीछे की तरफ बाद में। सर हम डायनासोर देखने गए थे, फिर हमने सोचा कि हम जुरासिक मूवी में ही देखेंगे। हाँ, जुरासिक मूवी देखेंगे। चलिए, तो फटाफट से आप काम शुरू करेंगे। कल आप लोगों को एंडोक्राइनोलॉजी एक एक पेज में याद करना सिखाऊंगा मैं, सिंगल पेज में पूरी एंडोक्राइनोलॉजी कैसे याद की जाती है। सो बी प्रिपेयर्ड। तीनों वीडियो आप सिर्फ सुन के आओगे, जितना याद रह जाए उतना बढ़िया, अदरवाइज तो मैं आपको सिखाऊंगा ही सही। पर सर सिर्फ सुनना है ना, उसमें लिखना थोड़ी है सर। नहीं, टेक्निकली तो लिखना भी है, पर अच्छा ठीक मुझको उससे भी ज्यादा एक शॉर्टकट और हो सकता है याद करने का, वो मैं आपको सिखाऊंगा कल। बहुत ही भयंकर वाला तो सर शॉर्टकट। ये नोट्स तो बनाने हैं ना इन तीनों बना लो वीडियोस इसके भी, हाँ। इंग्लिश वाले में से बनाने हैं, एंडोक्राइनोलॉजी हैंड रिटन है पूरा का हाँ पूरा। हाथ से लिखने से याद हो जाता है, और तो कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, सर। और सब लोग अपनी स्पीड को मेंटेन करो, घबराओ मत। आपसे अगर कोई चीज स्किप हो जाती है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने पास बहुत सारा टाइम है अभी। ठीक है, चलिए, सर सी यू जीके, गाइस। सर जीके को कैसे मैनेज करें इसके यार साथ? जीके, आई एम द रॉन्ग पर्सन टू आस्क दीज थिंग्स। बस ये ध्यान रखना कि मेरे पास वो टाइम ही 150 नहीं नंबर मिलता। की जीके होती है, और हाईएस्ट नंबर मैंने जो देखे थे 2013 वाले में 115 थे, और जो ओवरऑल टॉपर था उसके बेचारे के 101 नंबर थे जीके में, 150 में हाँ से। सर सर इतना नहीं अभी ला तो सकते हैं मिनिमम सर। सर 40% मिनिमम कर दिया ना इस बार तो। ये हाँ आइडिया नहीं 40% मुझे। मिनिमम कर दिया है, दोनों सब्जेक्ट में कर दिया। अगर फर्स्ट पेपर में 40% मिनिमम होगा तो सेकंड पेपर चेक होगा, वरना होगा ही। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ सर। ओ भाई साहब। और सर एक 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 रूल और निकला है इसके अंदर कि जो भी ओबीसी के अंदर आते हैं वो जो फॉर्म भरते हैं उसी समय का उनके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अदरवाइज बाद में उसको प्रॉब्लम आएगी है ना। जब अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो ज्वाइनिंग के टाइम आपको इस समय का ओबीसी भी चाहिएगा और उस समय का भी चाहिए, क्योंकि इनका सर 6-6 महीने में चेंज होता है जी। इस बार ओके। नया डाला है वैकेंसी के अंदर। और ये जो 40% का मामला, ये सबके लिए लागू है या जनरल के लिए 40% और नहीं सर एसटी के लिए अलग? सबके लिए, नहीं सर सबके नहीं लिए सर लागू है सबके कि लिए सबको मिनिमम 40% मार्क्स लाना है फर्स्ट पेपर में। ओके, चलो ये तो अच्छा किया है, तो अच्छी बात है। सर अभी तो ऐसा भी है कि सेकंड ग्रेड के अंदर फर्स्ट पेपर के अंदर से काफी सारा है ना सिलेबस हटाया है जीके के अंदर और काफी सारा नया जोड़ा है, तो इसीलिए हमारे में भी क्या पता चेंज कर दे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, इसीलिए सर अभी तो पढ़ भी नहीं रहे हैं उसको।